1990 में नीतीश कुमार और लालू यादव की दोस्ती इतनी गहरी थी कि नीतीश कुमार तब लालू यादव की तरक्की में ही अपनी तरक्की देखते थे। उस समय नीतीश कुमार ने एक एक विधायक को जोड़कर लालू यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचाया था। यानी लालू किंग थे और नीतीश उनके किंग मेकर और चाणक्य माने जाते थे। लेकिन सिर्फ 4 साल में यानी 1994 तक ऐसा क्या हुआ कि यह दोनों जिगरी दोस्त एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। यह कहानी है बिहार की राजनीति के सबसे बड़े स्प्लिट की। यह किस्सा है उस किंग मेकर का जिसे किंग बनाने के लिए एक नए गुरु की जरूरत थी, जॉर्ज फर्नांडिस। 1990 में जब लालू सीएम बने तो यह पिछड़ों की सबसे बड़ी जीत मानी गई। नीतीश कुमार उस समय दिल्ली में थे और केंद्र में मंत्री बन चुके थे और बिहार में लालू के सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय के मॉडल को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन 1 से 2 साल बीतते बीतते तस्वीर बदलने लगी। लालू यादव का सोशल जस्टिस धीरे धीरे मुस्लिम यादव समीकरण पर आकर टिक गया। बिहार में कानून व्यवस्था चरमराने लगी और जंगल राज शब्द का इस्तेमाल होने लगा। नीतीश कुमार जो खुद कुर्मी समाज से आते थे, उन्हें महसूस होने लगा कि इस लालू राज में सोशल जस्टिस का मतलब सिर्फ कुछ जातियों का विकास रह गया है और कुर्मी, कोयरी जैसी दूसरी पिछड़ी जातियां ठगा हुआ महसूस कर रही है। लेकिन असली घटना घटी साल 1994 में। लालू के शासन से नाराज कुर्मी समाज ने एक विशाल कुर्मी चेतना रैली का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया। नीतीश कुमार, जो उस समय भी जनता दल में ही थे, इस रैली में शामिल होने पहुंचे। लेकिन रैली शुरू होने से पहले ही लालू के समर्थकों ने वहां हमला कर दिया। टेंट उखाड़ दिए गए, कुर्सियां फेंक दी गई और नीतीश कुमार को किसी तरह अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। यह हमला सिर्फ नीतीश पर नहीं था, यह उस किंग मेकर की इज्जत पर हमला था जिसे नीतीश कुमार को समझ आ गया कि लालू के राज में अब उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। नीतीश कुमार गुस्से में थे लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं था। लालू उस समय मंडल राजनीति के सबसे बड़े चेहरे थे और उनसे अलग होने का मतलब था पॉलिटिकल सुसाइड करना। नीतीश को जरूरत थी एक ऐसे नेता की जिसका कद लालू से भी बड़ा हो, जिसका चेहरा राष्ट्रीय हो और जो कांग्रेस के साथ साथ लालू से भी टक्कर ले सके। और तब उन्हें याद आया अपने पुराने साथी जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज फर्नांडिस जो इमरजेंसी के दौरान हीरो बनकर उभरे थे, दिग्गज सोशलिस्ट और उस समय सबसे बड़े ट्रेड यूनियन लीडर। उनका पूरे देश में सम्मान था। नीतीश कुमार उनके पास गए और उन्हें बिहार की हालत बताई। जॉर्ज फर्नांडिस ने नीतीश का साथ देने का फैसला किया और 1994 में लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ समता पार्टी का गठन हुआ। यह सिर्फ एक नई पार्टी नहीं थी, यह एक नया नारा था। यह नारा था कि भीख नहीं, हिस्सेदारी चाहिए। इस पार्टी ने लालू यादव के मुस्लिम यादव समीकरण को तोड़ा और लव कुश यानी कुर्मी और कोयरी का नया समीकरण बनाया। हालांकि 1995 के चुनाव में यह पार्टी बुरी तरह हार गई। लालू यादव और भी मजबूत होकर लौटे, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने हार नहीं मानी। यह किंग मेकर से किंग बनने की लड़ाई सिर्फ शुरुआत थी, जिसे पूरा होने में अगले 10 साल और लगने थे। इधर 2003 में समता पार्टी, लोक शक्ति पार्टी और शरद यादव की नेतृत्व वाली जनता दल का विलय कर जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू का गठन किया गया। फिर 2005 में आखिरकार वो दिन आ ही गया। जदयू ने बाद में बीजेपी के साथ गठबंधन किया और 2005 में एनडीए को प्रचंड जीत मिली, जो 15 साल पुराने लालू राज को उखाड़ फेंका। आपको क्या लगता है, अगर 1994 में नीतीश कुमार ने लालू से अलग होने की हिम्मत न दिखाई होती तो क्या बिहार की राजनीति आज कुछ और होती? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल जनबल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।